मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दीन के कामों में कौन सा अमल अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने पूछा, इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना। मैंने पूछा, और इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सवालात नहीं किए, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह इनके जवाबात अनायत फरमाते। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी मदारिस में काबिल असातिज़ा की निगरानी में मियारी व कॉर्पोरेट तालीमी इदारों की तर्ज पर दी जा रही तालीम। बीआरएस हुकूमत तालीम को लेकर संजीदा, तलबा लगन के साथ तालीम हासिल करें। असेंबली स्पीकर पोचाराम। दीनी मदारिस के ताल्लुक से पाई जाने वाली गलत फहमी दूर होनी चाहिए। दीनी मदारिस में तलबा को दीन व दुनिया की तालीम के साथ अच्छे शहरी बनाने के लिए तरबियत काबिल सतश। कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू। एमएलसी के कविता पर रियासती बीजेपी सदर पंडित संजय के गैर अखलाकी रिमार्क बीआरएस कायदीन चिराग का हद में रहने का इंतबा, रास्ता रोको और पुलिस में दर्ज की शिकायतें। नौ साल इश्क के बाद माशूक की शादी के इसरार पर आशिक मानाखस अंदाज में गायब। जात पात इश्क के बीच इंसाफ के लिए माशूका का आशिक के घर के मुकाबिल एहतजाज। अब खबरें तफसील से। सरकारी मदारिस में मियारी तालीम दी जा रही, तलबा दिलचस्पी के साथ पढ़ाई करते हुए कामयाबी की राह हमवार करें। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कोडगिर मंडल परिषद हाई स्कूल में स्कूल डे सालाना प्रोग्राम तकरीब मनाएगी। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा ने, असातिज़ा स्टाफ ने इनका वाराना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी व तहनीत पेश की। इस मौके पर स्पीकर ने बात करते हुए बताया कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल तर्ज की सहूलियात देते हुए तलबा को मियारी तालीम दी जा रही है। इन्होंने इस मौके पर स्कूल में डाइनिंग शीट, टॉयलेट्स, सीसी कैमरों के नस्ब किए जाने के लिए 30 लाख की मंजूरी का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में बोधन आरडीओ राजेश्वर, एसीपी किरण कुमार, तहसीलदार श्रीकांत राव, एमपीडीओ मनोहर रेड्डी, बीआरएस पार्टी बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, एमपीपी सुनीता, जेडपीटीसी शंकर पटेल, जेडपी कॉर्पोरेशन मेंबर सिराज, स्कूल प्रिंसिपल, बीआरएस पार्टी मंडल सदर एजाज खान, दीगर मंडल के कायदीन भी मौजूद थे। సంపాదించుకున్నటువంటి జ్ఞాన సంపదను పేద విద్యార్థులకు పంచేటువంటి మూర్తులు ఈనాడు మన ఉపాధ్యాయులు. సరే, కోటగిరి పాఠశాలకు ఒక ప్రత్యేకతని హెడ్ మాస్టర్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు. అది ఉపాధ్యాయుల యొక్క కమిట్మెంట్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫలితాలు రావడం అంటే ఏదో ఊరికే రావు, ఉపాధ్యాయులు కష్టపడితేనే ఫలితాలు వస్తాయి. ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో చదివేటువంటి విద్యార్థులకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వసతులు అక్కడ ఉండయి. రూములు ఉండయి, ఒక షెడ్ వేస్తారు. గాలివాన వచ్చిందంటే షెడ్ లేచిపోతుంది. గాలి వాన వస్తే గోడలు పడిపోతాయి. గాలి వాన వస్తే కూర్చున్న వారికి ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. జరిగినాయి కూడా. కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పక్క భవనాలు కట్టడమే కాకుండా ప్రమాదరహితమైనటువంటి ఒక సౌకర్యాన్ని ఇక్కడ కలిగించడం జరుగుతుంది. ఉన్నత చదువులు చదివినటువంటి వారు ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్
दिल्ली लिकर स्कैम पर बीजेपी सदर बंडी संजय की इल्जाम तराशी पर जिले के बीआरएस कायदीन में बरहमी। बंडी संजय को अपने अल्फाज वापस लेने का कायदीन का इंतबाह। नंदीपेट मंडल मुस्तफर में बीआरएस पार्टी की जानिब से बस स्टैंड के सामने बीजेपी कायद बंडी संजय के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन ने बंडी संजय बीजेपी के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी की और बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश किया। बादशाह मुकामी पुलिस स्टेशन पहुंचकर बंडी संजय की एमएलसी के कविता पर की गई जुबान दराज पर केस दर्ज करने की अर्जी पेश की गई। इस मौके पर टीआरएस मंडल सदर एम सागर ने बात करते हुए बताया कि देश धर्म भक्ति की बातें करने वाले बंडी संजय की एक खातून एमएलसी पर मनगढ़ंत बातें बेजा इल्जाम देना बड़ी ही अफसोस की बात है। खातून पर ऐसी ऊंची बातें करना बंडी संजय की इस हरकत से बंडी संजय की असलियत का पता चलता है। इन्होंने बताया कि क्या बंडी संजय को घर में कोई माँ बहन नहीं है, इनकी ऐसी गिरी हुई हरकत को माफ नहीं किया जाएगा। इस मौके पर एमपीटीसी अरुणा चौहान ने बात करते हुए बताया कि एमएलसी के कविता ने अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद के लिए तेलंगाना जागृति की बुनियाद डालते हुए रियासत की खवातीन को एक जागृति हुए तेलंगाना की आज़ादी दिलाई। ऐसे अच्छे जांबाज खातून पर बेजा इल्जामात लगाना बहुत ही अफसोस की बात है। इस मौके पर इन्होंने बंडी संजय को अपने अल्फाज वापस लेते हुए माफी मांगने का मुतालबा किया और इंतबा दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो खवातीन बंडी संजय को भगाते हुए मारेंगी। చర్యలు కూడా ఈ రోజు ఇట్లాంటి దరిద్రులు చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరిపైన మాకు అనుమానం ఉంది। దేశ భద్రతకు కూడా వీళ్ళంటి వాళ్ళ ముప్పు ఉంది కాబట్టి వీళ్ళందరిపైన తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాం। చేతల మా వరకస్తి మాత్రము చూపిస్తలేరు, చెప్పేవేమో ధర్మశాస్త్రాలు చెప్తున్నారు కానీ చేసే పనులన్నీ అనుచిత వాక్యాలు అసత్య ఆరోపణలు। దీన్ని తీవ్రంగా మహిళల తరపున మేము ఖండిస్తున్నాము। మహిళలందరం ఏకమైతే తెలంగాణ తరపున తెలంగాణ మహిళలందరం తెలంగాణ ఆడబిడ్డలందరం ఏకమై మా కవితక్కకు మీరు అని సంబోధించడం కూడా కరెక్ట్ కాదు। బండి సంజయ్ ఖచ్చితంగా కవితక్కకు క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం। दीनी मदारिस के ताल्लुक से पाई जाने वाली गलत फहमी दूर होनी चाहिए। दीनी मदारिस में तलबा को कुरान की तालीम के साथ साथ साइंस व अंग्रेजी की तालीम और एक अच्छा शहरी बनाने के लिए दी जाने वाली तरबियत काबिल सताइश। कमिश्नर ऑफ पुलिस केआर नागराजू का बयान सीपी का मदरसा महादुल अशरफ पर वालहाना खैर मकदम। समाज में अरबी मदारिस के ताल्लुक से बेशुमार गलत फहमी फैलाई जा रही जिससे दीगर तबकात के लोग दीनी मदारिस के नाम से खौफजदा होते हैं। लेकिन आज एक अरबी मदरसे का मुआयना करने के बाद गलत फहमी दूर हुई है। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद केआर नागराजू ने हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद की जेर निगरानी चलाए जाने वाले मदरसा महादुल अशरफ मालापल्ली का दौरा करते हुए अपनी जानिब से तलबा में नोटबुक्स और सर्टिफिकेट की तकसीम अमल में लाई। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू की मदरसे पर आमद के साथ ही तलबा ने इन्हें गुलाब पेश करते हुए इस्तकबाल किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर केआर नागराजू ने खिताब करते हुए कहा कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ तलबा को दुनियावी तालीम से आरास्ता करते हुए इन्हें रोजगार का हामिल बनाया जा रहा, जो खुशाइंद है। इन्होंने दीनी मदारिस के ताल्लुक से समाज में फैलाई जाने वाली गलत फहमी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें ये जानकर बेहद खुशी हुई कि इन दीनी मदारिस में अल्लाह ताला के कलाम कुरान मजीद की तालीम दी जाती है और तलबा को अच्छा इंसान बनने की तरबियत दी जाती है। इन्होंने तमाम मुसलमानों को माह रमजान मुबारक की पेशगी मुबारकबाद दी। हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को तमाम दीनी मदारिस में चलाए जाने वाले नज्म से तफसीली तौर पर वाकिफ कराने पर इन्होंने खुशी का इजहार किया। बादशाह तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट और नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। 8 मार्च को मदरसा महादुल अशरफ के सालाना जलसे में शिरकत करने वाले थे, लेकिन मसरूफियत की वजह से शिरकत नहीं कर सके, जिसकी बिना पर वो कुल मदरसे का दौरा करते हुए सर्टिफिकेट और अपनी जानिब से नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर माजिद सिद्दीकी, कॉर्पोरेटर हाफिज मोहम्मद सईद अहमद नाजिम मदरसा,
हाफिज अब्दुल हकीम, मौलाना अलीम इशाती, हाफिज अशरफ अली, मौलाना सैयद मुस्तफ़ा कासिमी, हाफिज मोहम्मद, हाफिज कलीम, हाफिज शाहिद अबरार के अलावा मोहम्मद शकील, सदर पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन, मोहम्मद जुनेद अली एडवोकेट, मोहम्मद शोएब एडवोकेट के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मदरसा महादुल अशरफ में मुनाकिदा तकरीब में कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू ने शिरकत करते हुए हाफिज मोहम्मद लईक खान, सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद की दीनी व मिली खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद किसी भी मसले का शिकार होने पर हाफिज मोहम्मद लईक खान बिला ताखिर आला पुलिस ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए मसले की एकसुई को यकीनी बनाते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि इन्होंने यहां पर जायजा हासिल करने के बाद देखा कि हाफिज मोहम्मद लईक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा की हैसियत से कोई मसाइल पर इनसे मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की और कानूनी कशाकश का शिकार होने वाले अफराद को इंसाफ फराहम करने में नुमाया रोल अदा किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हाफिज मोहम्मद लईक खान की मिली जज्बे की सताइश करते हुए कहा कि अपनी कम्युनिटी के मसाइल को हल करने का जज्बा रखने वाले हाफिज मोहम्मद लईक खान जैसी शख्सियत की खिदमत काबिल सताइश व मुबारकबाद है। आज का शाम आप लोगों के साथ शेयर कर लेना मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे अनस का कमिटमेंट माने उनका जो अल्लाह का ऊपर जो है और अल्लाह का जो देन है उनका ज़बान किसी को मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह के पर खड़े होके आपको पूछेंगे सीपी आपको क्या चाहिए, आप मुझे कैसा पहचानते, मैं एक ही बताऊंगा कि पहले मेरे माँ बाप ने पढ़ाने जो मास्टर है उनके पास भेजा, मास्टर ने अल्लाह को नहीं भेजा। जो माँ बाप को रिस्पेक्ट करते, जो टीचर को रिस्पेक्ट करते, अल्लाह बिल्कुल उनको करना चाहता है। आपका आशीर्वाद कभी नहीं, जो माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो माँ बाप को तकलीफ देंगे, वो कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं। और आप इतना अच्छा तालीम कर रहे हैं, ये जो तालीम सब लोगों को बांटना है, किसी के पास छुपाने के नहीं है। जो तालीम है, जो ब्रेन दिमाग है, सबको बांटने का है, जो पैसा है छुपा लेने का है, समझे? बीमारी है तो 10 जन को बोलो, किसी के पास ना मेरी दवा मिल जाती है। सो दिस इज द अल्लाह का देन है। जो भी है अपन किसी को अच्छा मत करो, लेकिन बुराई अच्छा मत करो या नहीं करो, लेकिन बुराई मत करो। आप किसी को मदद करना चाह रहे हो तो दिल से करो, बिल्कुल आपको उसका दुगना अल्लाह आपको देगा। बीजेपी रियासती सदर अपनी जुबान काबू में रखे और एमएलसी के कविता पर बेजा इल्जाम तराशी से गुरेज करें, वरना घेराव किया जाएगा। बीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस का इंतबाह। एमएलसी के कविता पर गैर अखलाकी रिमार्क के खिलाफ पुलिस में सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की बंडी संजय के खिलाफ पुलिस में शिकायत। निजामाबाद एमएलसी मिस के कविता से ईडी की पूछताछ के सिलसिले में मीडिया के नुमाइंदों ने बीजेपी रियासती सदर व एमपी बंडी संजय से पूछे गए सवाल पर इन्होंने मिस के कविता के ताल्लुक से इंतहाई गैर अखलाकी बयान पर सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 एम.ए. खुद्दूस ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बंडी संजय की मजम्मत की और कहा कि बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय मुहज्जिब समाज में रहने के लायक नहीं और अवामी नुमाइंदा मिस के कविता जैसे बाविखार खातून के साथ इस तरह के घटिया ख्यालात का इजहार करना इनके पागल की दलील है। कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने बीआरएस पार्टी कायदीन अख्तर अहमद खान, रफीक कुरैशी, मिर्जा यूनुस बेग, अब्दुल मुजाहिद के हमरा निजामाबाद टू टाउन पुलिस स्टेशन में बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ तहरीरी शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। धूप की शिद्दत में इजाफा, मुस्तकबिल में सेहत की बरकरारी के लिए अपनी हिफाजत करें,
खुसूसन इस मौसम में बच्चों और ज़ईफ लोगों पर बुरा असर पड़ने का खदशा। बराए अतफाल डॉक्टर श्री सैलम का मशवरा। जिले में धूप की तपिश में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। फरवरी महीने के आगाज से सूरज की शुआएं तेज हो गई है। इस साल सूरज की तपिश और गर्मी ज्यादा होने के आसार हैं। इस मौके पर डॉक्टर बराए अतफाल के श्री सैलम ने बात करते हुए बताया कि मौसमियात के मुताबिक इन दिनों में अपने बच्चों की खुसूसी तौर पर हिफाजत करें। सुबह 10 बजे के बाद बच्चों को कतई तौर पर घर से बाहर निकलने ना दें। छांव में रखते हुए घरों के अंदर इंडोर गेम्स की आदत डालें और शाम 5 बजे के बाद ही बच्चों को बाहर निकलने दें। इन गर्मियों के मौसम में बच्चों को ORS, फलों के जूस पीने दें। केमिकल के मशरूबात पीने ना दें। इस मौसम में मुअम्मर हजरात को प्यास बहुत होगी। इनके साथ रहने वाले हमेशा इन पर नजर रखते हुए इनकी जरूरियात पूरी करें। इस मौके पर सब्जियां, फलों को ज्यादा अहमियत दें और नॉनवेज का कम इस्तेमाल करें ताकि बेहतर सेहत को बरकरार रखा जा सके, वरना सेहत पर बुरे असरात नमूदार हो सकते हैं। जिस्म में गर्मी बढ़ जाने से सेहत पर असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में धूप, गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है। अपनी सेहत की हिफाजत करें। of food, so try to eat light food throughout summers. ఈజీగా మనకు దొరుకునే రైస్ చాలా మంచిది. వీట్ ఒక్కొక్కసారి మనం అంటుంటాము గోధుమ వేడి అని చెప్పేసి, స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో తింటే ఈ వేడి అనేది ఉండకపోవచ్చు. సో దే షుడ్ నో బ్యాలెన్సింగ్ ద డైట్. సో బటర్ మిల్క్ చాలా మంచిది. కర్డ్, తర్వాత మనం రాగి పిండితో చేసే అంబలి, తర్వాత మిల్లెట్స్ కూడా ఈ మధ్యాహ్న కాలంలో బాగా ప్రధానమంత్రి గారు ఎంతో ఉత్సాహంతో ఇయర్ ఆఫ్ ద మిల్లెట్స్ అని చెప్పేసి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ చిరుధాన్యాలు ఎంకరేజ్ చేయండి. అట్లీస్ట్ ఇంక్లూడ్ దెమ్ వీక్లీ వన్స్ అన్న, డైలీ ఒకసారి మిల్లెట్స్ తింటే ఇంకా మంచిది, కానీ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్ అన్న ట్రై చేయండి. చిన్నపిల్లలు అయితే ఎక్స్క్లూజివ్ మిల్లెట్ డైట్ రికమెండ్ చేయము, కానీ ఫర్ ఎ చేంజ్ ఆఫ్ ఫుడ్గా అడోలసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్లో మనం ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు మిల్లెట్స్. చిన్నపిల్లల్లో అడాప్టేషన్కి ఇది ఉంటుంది కాబట్టి వీక్లీ వన్స్ కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎక్స్క్లూజివ్గా మిల్లెట్ డైట్ పైన వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయొద్దు. ది బెస్ట్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ రొటీన్గా మనం తినే స్టేపుల్ ఫుడ్ అవే తినడంలో ఎంకరేజ్ చేయండి. ఈట్ ఆల్ వెజిటేబుల్స్ వాట్ ఈస్ అవైలబుల్. అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఏవైతే కూరగాయలు దొరుకుతుంటాయో వీటితో ఎటువంటి వ్యాధులు రావు. నాన్ వెజ్ సమ్మర్స్లలో కొంచెం తగ్గిస్తేనే బెటర్. ఎందుకోసం అంటే మనము ఆయుర్వేదంలో కూడా చూస్తుంటాము వేడి వేడి అంటుంటారు. సో బెస్ట్ ఇస్ వేడి ఫుడ్ వల్ల రాకున్నా కానీ ఒక్కొక్కసారి సమ్మర్స్లలో మెయింటైన్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్. MLC के कविता के खिलाफ बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से नाजिबा अल्फाज के इस्तेमाल के खिलाफ भीमगल में BRS कायदीन का रास्ता रोको एहतजाज। भीमगल में BRS पार्टी सदर नरसैया की क़यादत में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। MP बंडी संजय का पुतला नज़्र आतिश किया गया। बादशाह सदर मंडल नरसैया ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासती सदर वो MP बंडी संजय के निजामाबाद MLC के कविता के खिलाफ नाजिबा अल्फाज की सख्त मजम्मत की, तमाम खवातीन की बेइज्जती की है। मोदी CBI ED से हिरासत कर रहे हैं। इनकी साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। मोदी ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ रियासतों में दूसरी हुकूमतों को गिराने की कोशिश की है। महाराष्ट्र हुकूमत को गिराया गया और दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। मोदी हुकूमत अपोजिशन कायदीन को हिरासत कर रही। इस प्रोग्राम में BRS सदर मंडल नरसैया, BRS पार्टी टाउन सदर M लक्ष्मण, ZPTC रवि, रैतु बंडू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुरेंदर, भीमगल सोसाइटी चेयरमैन नरसैया के अलावा म्यूनिसिपल काउंसलर, BRS पार्टी कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। మహిళపై ఆడపడుచుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ భీమగల్ మండల కేంద్రంలో ఈరోజు బండి సంజయ్ బీజేపీ కుట్రపూరిత రాజకీయాలు చేస్తూ రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎన్నికైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కూలదేయడమే కాకుండా ఉన్న ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి సిసోడియాను అరెస్ట్ చేసి వెంటనే కూడా ఈరోజు చూడడం జరిగింది. రాజ్యాంగంగా
కొత్తగా ఎన్నికైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కూలదోచే విధంగా మోడీ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది. తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం చేసింది ఇంకా ఏ సంస్థ కానీ ఏది లాభపడకపోగా ఈ 14 మంది ప్రధానమంత్రులు తెచ్చిన అప్పుల కంటే 30 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు తెచ్చిన మోడీ ఏ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసింది? డబుల్ ఇంజిన్ అన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి అయిందా? కర్ణాటక అభివృద్ధి అయిందా? మరి ఇట్లా దేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉండాలనే దిశగా ప్రభుత్వాలను భయపెడుతూ అరెస్టులు, ఈడీ, సిబిఐ దర్యాప్తు చేస్తూ భయప్రాంతాలకు గురి చేస్తున్నారు. దీన్ని ఖండిస్తూ ఈ భీమగల్ మున్సిపల్ కేంద్రంలో ధర్నా ఇష్టిబొమ్మ దహన కార్యక్రమం జరిగింది. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే నరేంద్ర మోడీ ప్రధాని అయిన తర్వాత భారతదేశంలో ఉన్న यहाँ लेते एक वक्फा। Edogro Overseas Consultancy, study abroad, 3rd floor, 303, Sanata Ecstasy Complex, next to Tanishq Jewellers, Himayat Nagar, Hyderabad. 47842279333, 784225055. निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई, माहिरीन की निगरानी में वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी, स्टडी अब्रॉड, 3rd floor, 303, Sanata Ecstasy Complex, next to Tanishq Jewellers, Himayat Nagar, Hyderabad. Cell number 784227933 और 784225055। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपए में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर
9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। तालीमी दौर में 10वीं जमात बहुत अहमियत के हामिल होता है। तलबा पूरी दिलचस्पी के साथ इम्तिहानों की तैयारी करें, अच्छे नताइज के साथ माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करें। तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रविंदर रेड्डी का तलबा से खिताब। सिरकुंडा मॉडल मुस्तफर के प्राइवेट स्कूल सत्य शोधक स्कूल में 10वीं जमात के तलबा की विदाई तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी तेलंगाना यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर रविंदर रेड्डी ने हिस्सा लिया। पहले स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से प्रोफेसर रविंदर रेड्डी का वालाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी व तहनीत पेश की गई। इस मौके पर प्रोफेसर रविंदर रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि अपनी पूरी दिलचस्पी के साथ पढ़ते हुए दिल लगाकर इम्तिहान में हिस्सा लेने से बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। सेल फोन कोई गलत चीज़ नहीं है। सेल फोन के जरिए इंसान को कई मालूमात से आगाही हो रही, लेकिन सेल फोन को ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल में लाना चाहिए। सेल फोन के जरिए अपनी कीमती वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, जिससे तालीम में पीछे हो जाने का खदशा होता है। तालीमी मामले में 10वीं जमात के नतीजे बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तलबा बहुत ही दिलचस्पी से पढ़कर बिना किसी जहनी दबाव के इम्तिहानों में हिस्सा लें। इस प्रोग्राम में सत्य शोधक चेयरमैन आर नरसయ్య, रविंदर, HM नरेंदर, दीगर भी मौजूद थे। విద్యార్థులుగా మీరందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు. బాధను పడద్దు, వీఆర్ ద పాజిటివ్. బాధపడితే ఎప్పుడు కూడా మనం సక్సెస్ కాలేము. మన ఏజ్లో 15 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయితే 16 వస్తుంది. అయినా బాధపడుతుంటామా? నో. 9th అయిపోతే 10th వచ్చారు, 10th అయిపోతుంది ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళిపోతారు. ఇట్ ఈస్ ద రొటీన్. మనం ఎక్కడ ఆగం. మీరు ఫెయిల్ అయితే బాధపడతారు, ఈ స్కూల్లో ఇంకా 10th 2 సంవత్సరాల తర్వాత బాధపడతాం, కానీ బయటికి వెళ్తే బాధపడము. మనం బాధపడకూడదు. మన అభివృద్ధికి ఇక్కడే బాటలు ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్తేనే ఉంటారు, ఇక్కడే ఉండరు. దానికి ఒక సౌండ్, ఒక గట్టి ప్రయత్నం అనేది మన సత్యశోధులుగా జరిగింది. మీరు విద్యార్థులుగా, దానికంటే ముఖ్యంగా పౌరులుగా, దానిలో బాధ్యత కలిగినటువంటి పౌరులుగా ఈ సమాజ అభివృద్ధి మీరు కాక్షిస్తున్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఉన్నత చదువులకు వెళ్ళాలి. शहर के हरकियाती सीनियर व तहरीक तेलंगाना के जहदकार तारिक अंसारी को माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन नामजद करना जिले के लिए बात से फख्र। शैलजा हॉस्पिटल टीम की जानिब से दिली मुबारकबाद। शैलजा हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद कैफ अली ने तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। शैलजा हॉस्पिटल टीम मैनेजर मोहम्मद कैफ अली, मोहम्मद आसिम, शहबाज खान, मुश्ताक खान, शेख मोहसिन ने कल शाम इज्जत मआब जनाब तारिक अंसारी को तेलंगाना अक़लियती कमीशन चेयरमैन नामजद किए जाने पर इनकी रिहाइश का वाक़े खलीलवाड़ी पहुंचकर इनसे मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की। शैलजा हॉस्पिटल टीम ने तारिक अंसारी को गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद कैफ अली ने तारिक अंसारी को शैलजा हॉस्पिटल में जारी शानदार पैकेजेस से इन्हें वाकिफ करवाया। शैलजा हॉस्पिटल की शानदार समाजी खिदमात पर मोहम्मद कैफ अली की सराहना की। रेंजर मंडल के नीले में वाक़े आस्ताने दरगाह सैलानी बाबा का 12 मार्च बरोज़ इतवार शाम 5 बजे संदल व उर्स का एहतमाम। ज़ायरीन कसीर तादाद में शिरकत करते हुए फैज़ हासिल करने की दरगाह ज़िम्मेदार वहीद बाबा की अपील। रेंजर मंडल के नीला गांव में वाक़े दरगाह आस्ताना सैलानी बाबा का 12 मार्च बरोज़ इतवार उर्स मुनक़िद होगा। इस बात का इजहार दरगाह के ज़िम्मेदार वहीद बाबा ने किया और बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों से अक़ीदत के साथ आस्ताने पर उर्स का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंद शिरकत करते हुए फैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। बांसवाड़ा हल्के में बेघर अफराद के लिए जाती घर के ख्वाबों को पूरा किया जा रहा। जाती प्लाट रखने वालों को घरों की तामीर के लिए सरकारी जानिब से 3 लाख रुपए की इमदाद के लिए जरूरतमंद दरख्वास्त दे। स्पीकर पोचाराम का बयान। मुसरा मंडल के गोबूर चिंताकुंटा गांव के बेघर अफराद को घर की तामीर किए जाने पर हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम घरों के बिल्स की स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने चेकों की तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए सबसे पहले CM KCR से इजहार तशक्कुर किया और बताया कि अवाम के मसाइल को लेकर पूछते ही CM KCR फंड्स जारी कर रहे हैं,
जो बहुत ही खुशी की बात है। बताया कि जल्द ही जाती प्लाट रखने वाले बेघर अफराद को घर की तामीर के लिए हुकूमत से 3 लाख रुपए मंजूर किए जाने की स्कीम अमल में लाई जा रही है। जरूरतमंद अवाम दरख्वास्त के लिए आगे आए। इस प्रोग्राम में बीआरएस बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, हाउसिंग डीई नागेश्वर राव, मूसरा मंडल रैतु बंधु कोऑर्डिनेटर पी रामलू, वाइस एमपीपी शंकर, कोऑप्शन मेंबर फेरोज, बीआरएस मंडल सदर हनुमंत रेड्डी, सेक्रेटरी साया गौड़, बीसी सेल सदर लिंगन्ना, सरपंच नरेंद्र रेड्डी दीगर भी मौजूद थे। ఆమె పేరునే 3 లక్షల రూపాయలు ఇల్లు మంజూరు చేస్తాం. అంటే మిగిలిన వారికి మీరు కాదు, ఇంకా మిగతా గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి వారికి నిన్ననే సీఎం గారు ప్రకటించారు. అది కూడా త్వరలోనే మరి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూర్చుండి గరీబ్ వాళ్ళ పేరు రాసుకోండి. కానీ కన్ఫ్యూజ్ చేయకండి, అంటే ఎవరిని పిలుస్తామో వాళ్ళే రావాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చి మాకు చెక్కు రాలేదని బాధపడుతుంటే అది మీకు బాధని నాకు బాధని. ప్రయత్నం చేయంగా వస్తున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారి దయ వల్ల మనకి ఎవ్వరికి లేకుండా మన సగం వార్డన్స్ 118 కాన్ఫరెన్స్ అంతే వాట, ఒక మన బాన్సుడ కాన్ఫరెన్స్ ఒకటే వాట, అంతే వాట. ఇలా 11,000 ఇల్లు ఇచ్చారు. ఎక్కడ లేదు, దేశంలో ఎక్కడ కూడా రాలేదు. మన రాష్ట్రమే కాదు, దేశంలో ఎక్కడ లేవు. इश्क वो मुश्क छुपाए नहीं छुपते। पसमानदा तबके की लड़की गुज़िश्ता 9 सालों से ऊंचे तबके के लड़के से दामे उल्फत में गिरफ्तार। शादी के इसरार पर लड़का मानाकस अंदाज में लापता। लड़के को उसके अफरादे खानदान ने भगा दिया। लड़की का इल्जाम और इंसाफ के लिए आशिक के घर के सामने एहतजाज। दूसरा मंडल के गोवर गांव में इरकल तबके की रहने वाली गंगोत्री नामी लड़की इसी गांव का रहने वाला लोहार तबके का नरेश नामी नौजवान से 9 साल से इश्क में मुब्तला थी। इन दोनों के दरमियान जब शादी की बात आई तो लड़की के खानदान वालों ने मुकरते हुए नरेश को गायब करवा दिया। लड़की निचले खानदान की होने के बाद लड़के के वालिदैन की खामोशी पर गुज़िश्ता हफ्ते से नरेश की गुमशुदगी पर गंगोत्री ने अपने खानदान के हमरा नरेश के घर के सामने एहतजाज करते हुए धरने पर बैठे। गंगोत्री के वालिदैन प्री प्लान के तहत नरेश को गायब करवाकर मुझसे नाइंसाफी करना चाहते हैं। इस बात को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत किए जाने के बावजूद पुलिस इस बात को कोई अहमियत नहीं दे रही। कानूनी तौर पर ताउन न मिलने पर नरेश के घर के सामने एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। निचली तबके की लड़की होने से इसके वालिदैन शादी से इनकार कर रहे हैं। गंगोत्री ने इस मौके पर इल्तिजा की कि नरेश से शादी कराते हुए इंसाफ करने का मुतालिबा किया। మళ్ళీ మొన్న చేసుకుంటా అని చెప్పిండు. ఇప్పుడు అబ్బాయిని దాచిపెట్టేశారు వాళ్ళు. నాకు న్యాయం కావాలి, అబ్బాయితో పెళ్లి కావాలి. అంటే ఎవరినైనా కలిసిందా మీరు ఇట్లా ఈ విషయంలో? ఎవరిని కలవలేము. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ గ్రామ పెద్దలను కానీ గ్రామ పెద్దలకు చెప్పినాము. ఎన్ని రోజుల క్రితం? వాళ్ళు ఎవరు ఏం రెస్పాండ్ అవుతారు. ఒక నెల అయిందా, 2 నెలలు అయింది చెప్పి? ఒక 1 వీక్ అవుతుంది. 1 వీక్ పెడితే పట్టించుకోలేదు. వారిని స్టేషన్ లో కూడా పిటిషన్ ఇచ్చాము. నరేష్ పైన నరేష్ ఇట్లా ప్రేమించి నన్ను పెళ్లి చేసుకుని అంటున్నారు. ఎంక్వైరీ చేస్తామని చెప్తున్నారు కానీ ఇంకా ఎంక్వైరీ లేదు, ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఆయన దాచిపెట్టారు వాళ్ళు. ఏం అమ్మాయి చెప్పారు, ఆమె చెప్పిన తర్వాత మీరు అబ్బాయిని దాచిపెట్టారు. ఎప్పుడు అంటే మీరు ఎట్లా పరిచయం అయినారు మరి? ప్రేమించారంటున్నారు. స్కూల్ నుంచి పరిచయం అయ్యిండు. ఒకటే స్కూలా మీరు? ఇద్దరం ఒకటే స్కూల్. ఎక్కడ స్కూల్ అది? జెడ్పీహెచ్ఎస్। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी मदारिस में काबिल असातिज़ा की निगरानी में मियारी व कॉर्पोरेट तालीमी इदारों की तर्ज पर दी जा रही तालीम। बीआरएस हुकूमत तालीम को लेकर संजीदा, तलबा लगन के साथ तालीम हासिल करें। असेंबली स्पीकर पोचाराम। दीनी मदारिस के ताल्लुक से पाई जाने वाली गलत फहमी दूर होनी चाहिए। दीनी मदारिस में तलबा को दीन व दुनिया की तालीम के साथ अच्छे शहरी बनाने के लिए तरबियत काबिल सतराइश। कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू। एमएलसी के कविता पर रियासती बीजेपी सदर पंडित संजय के गैर अखलाकी रिमार्क बीआरएस कायदीन चिराग का हद में रहने का इंतबा। रास्ता रोको और पुलिस में दर्ज की शिकायतें।
9 साल इश्क के बाद माशूक के शादी के इसरार पर आशिक मानाखज अंदाज में गायब। जात पात इश्क के बीच इंसाफ के लिए माशूका का आशिक के घर के मुकाबिल एहतजाज। ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।